दिमाग तेज़ करना है, कोई ऐसा तरीका बता दें कि वो अपना घर भी चला ले और उसका दिमाग भी तेज़ हो जाए। अच्छा, इसमें इस तरह है कि और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, जहन का जिक्र हो रहा है, ब्रेन की बात हो रही है, चुस्ती तवानाई की बात हो रही है, तो चाय या कॉफ़ी क्या वाकई ही हमारे जहन को तेज़ करने में कोई किरदार अदा करती है? तेज़ करने को इस तरह से समझा जाता है कि इन दोनों में से चाय या कॉफ़ी में से कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करूँगी अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शहूदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं मुल्तान रंग। ख़वातीन व हज़रात, हमारा जिस्म एक ख़ास निज़ाम के तहत हमारे दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है जिसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। आज की मॉडर्न साइंस में जब साइंसदानों ने और डॉक्टर्स ने उस नर्वस सिस्टम को स्टडी किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि कुदरत ने बेशुमार खुलियात की मदद से ये नर्वस सिस्टम मुकम्मल किया। हमारा मुकम्मल नर्वस सिस्टम हमारे जिस्म को दिमाग के ज़रिए कंट्रोल करता है और दिमाग हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो नर्वस सिस्टम का शहंशाह कहलाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुनैरा ज़फ़र साहिबा, जो कि माहिर ग़िज़ा हैं और बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आज के जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, दिमाग को हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जिससे हमारा दिमाग बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। मैडम, इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया था वो बेशुमार लोगों ने पसंद किया, उसको लाइक किया। आज हम एक मरतबा फिर आपके साथ मौजूद हैं। आज का हमारा टॉपिक बड़ा सीरियस सा है कि हमारा जो जहन है, दिमाग है, हम इसको कैसे मजबूत कर सकते हैं और ख़ास तौर पर ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से। तो इस पर थोड़ा सा आप पहले नज़र डाल दें ताकि हम आगे बात को कंटिन्यू कर सकें। देखिए, जो आपकी ब्रेन हेल्थ है, आपकी जो ज़हनी नशोनुमा है, वो आपकी डाइट के साथ ही लिंक होती है। ज़ाहिर है हमने ख़ुराक ही इस्तेमाल करनी है, उसने ही जाके जिस्म के हर अज़ा को नशोनुमा देनी है। तो ब्रेन के लिहाज से एक तो हमारा जो आजकल डाइट पैटर्न्स इस तरह के हो गए हैं कि लोग ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। प्रोसेस्ड जो डब्बे में बंद चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। ये भी रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी स्ट्रेस लेवल जो है अब लोगों के अंदर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, मेंटल स्ट्रेस। दूसरी चीज़, बच्चों की ज़हानत कमज़ोर हो गई है अब, क्योंकि ज़ाहिर है वो सुबह से शाम तक उनका आप देखें वो सिर्फ एक मील घर पे खा रहे हैं, उसके बाद वो बाहर का खाना उसमें चिप्स, कैंडीज़, एवरीथिंग जो प्रोसेस्ड है वो उन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। घर के खाने, खालिस खानों का जो है उनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया। ये चीज़ भी बच्चों के IQ लेवल को, बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी, उसको बहुत अफेक्ट कर रही है। अच्छा मैडम, जो हमारा जहन है यानी कि हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, इसको किन खुराक के इस्तेमाल से, जो स्पेसिफ़िक आप नेम मेंशन करें कि किन के इस्तेमाल से हम बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और ज़्यादा ज़हीन हो सकते हैं? इसमें जो बेसिक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हमारे दिमाग को नशोनुमा भी दे रहा है और उसकी स्ट्रेंथन भी कर रहा है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनको हम ऑयल या लिक्विड्स कहते हैं। अब ये ओमेगा 3 जो है ये आपको, इसकी बेशुमार सोर्सेज हैं। ये आपको नट्स में से भी मिलता है। नट्स जितने भी आप इस्तेमाल करेंगे, बादाम, काजू, इन सब में बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है। दूसरा, बीज, सीड्स जो हैं, सीड्स रिच हैं ओमेगा 3 के अंदर। और सीड्स का इस्तेमाल वक्त के साथ साथ इतना कम हो गया है कि अक्सर लोगों को सीड्स के नाम भी नहीं पता हैं। फ्लेक्स सीड्स, अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, ये सब सीड्स आपके ब्रेन को जो है ना वो, और ये इकनॉमिकल भी हैं। ये आपको इकनॉमिकल वे के अंदर ओमेगा 3 आपको दे सकते हैं अगर आप डेली इसका इंटेक करें, सीड्स का किसी ना किसी फॉर्म में आप इसको इस्तेमाल करें। दूसरा, सब्जियां हैं, जितनी भी ग्रीन सब्जियां हैं, पालक और पत्ते वाली सब्जियां, उन सब में ओमेगा 3 मौजूद है, अच्छी अमाउंट में मौजूद है। आप देखें कि उनका इस्तेमाल भी इतना कम हो गया, लोग गोश्त पे और प्रोसेस चीज़ों पे इतना आ गए हैं, सैलड्स का या पकी हुई सब्ज़ी का भी लोग बहुत कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखने में आया है कि जो आजकल नौजवान हैं या थोड़े से उम्र रसीदा लोग हैं, वो जब स्ट्रेस ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, तो उनमें एक एजिंग का फैक्टर आ जाता है जिससे उनका जहन कमज़ोर होने लग जाता है, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। अब ग़िज़ाओं के ज़रिए इसका कैसे इलाज किया जाए कि वो एजिंग का फैक्टर भी कंट्रोल हो जाए और हमारा जहन मजबूत भी हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो अगर स्ट्रेस की वजह से एजिंग हो रही है, तो अगर आप अपने स्ट्रेस को अपने लाइफस्टाइल या अपनी डाइट के साथ मैनेज कर रहे हैं
तो एजिंग उससे पहले कंट्रोल हो जाएगी। अगर स्ट्रेस आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा और साथ आपकी एजिंग वक्त से पहले आप बूढ़े होने लग गए हैं, आपके बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, आपकी स्किन, हर चीज़ आपको एक सिग्नल दे रही है कि आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आप फ्रेश नहीं फील करते, थका थका, काम करने में वो आपकी एबिलिटीज़ नहीं है जो पहले होती थी, तो फिर आपको डेफिनेटली अपनी सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। सप्लीमेंट्स में आपको विटामिन ई और विटामिन सी, दो ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, दो ऐसे मिनरल्स विटामिन्स हैं जो आपकी एजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन ई और विटामिन सी अच्छी अमाउंट में मौजूद हो, वो आपकी डेली डाइट का पार्ट होना चाहिए। अगर आप वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करें, मसलन विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर है, तो अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करें सिट्रस फ्रूट्स का, या आप उन सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करें जिसमें विटामिन सी है, या विटामिन ई की जो सोर्सेज हैं आप वो भी नहीं ले रहे डाइट के थ्रू, तो फिर आप उनके सप्लीमेंट्स लाजमी इस्तेमाल करें। सिट्रस फ्रूट्स का नाम भी बता दें, क्योंकि एक आम आदमी को इन बातों का नहीं पता। सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं खट्टे फलों को। खट्टे फलों में आपके पास स्ट्रॉबेरी आ जाती है। स्ट्रॉबेरी में उसके अंदर विटामिन सी मौजूद है। चेरीज़ हैं, जितनी भी बेरी से रिलेटेड जितनी भी आपके पास फल हैं वो सब उनके अंदर विटामिन सी मौजूद है। उसके अलावा अमरूद जो है उसके अंदर विटामिन सी बड़ी अच्छी अमाउंट में मौजूद है। किन्नू में मौजूद है, लेमन में मौजूद है। कि एक आम आदमी है, उसकी डेली की इनकम 1000 रुपये है, अब उसे अपना दिमाग तेज़ करना है, कोई ऐसा तरीका बता दें कि वो अपना घर भी चला ले और उसका दिमाग भी तेज़ हो जाए। अच्छा, इसमें इस तरह है कि एक तो वो इस चीज़ का मुहासबा करे अपना कि वो प्रोसेस चीज़ों का इस्तेमाल कम करे, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ ये नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो चीज़ें अपनी डाइट से निकाले जो उसको स्ट्रेस को ट्रिगर कर रही हैं। प्रोसेस चीज़ें, डब्बे में बंद जितनी भी चीज़ें हैं, चीनी स्पेशली, उसका इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल लिमिट करें। दूसरी चीज़ जो वो कर सकता है, सीड्स का इस्तेमाल करें। सीड्स क्योंकि इकनॉमिकल भी हैं और वो ओवरऑल उसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, सिर्फ स्ट्रेस नहीं, वो आपको बहुत सारी और बीमारियों से जिस्म को बचा रहा होता है। सीड्स का इस्तेमाल लाजमी करें। तीसरी चीज़ है कि कुकिंग ऑयल जो है वो अगर वो प्रोसेस्ड इस्तेमाल करा है तो कोशिश करें, क्योंकि वो भी फ़ैट है, उसमें भी ओमेगा मौजूद है, तो कोशिश करें कि जो सीड ऑयल्स हैं ना, बीजों का तेल जिसको मैं कहती हूँ, वो इस्तेमाल करें। उसमें अलसी के बीज का तेल है, वो बड़ा अच्छा सोर्स है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो छोटी छोटी स्टेप्स हैं, चेंजेस हैं जो वो अपनी डाइट पैटर्न के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर करेगा तो डेफिनेटली उसको उसमें चेंजेस महसूस होंगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, जहन का जिक्र हो रहा है, ब्रेन की बात हो रही है, चुस्ती तवानाई की बात हो रही है, तो चाय या कॉफ़ी क्या वाकई ही हमारे जहन को तेज़ करने में कोई किरदार अदा करती है? तेज़ करने को इस तरह से समझा जाता है कि आप एक्टिव फील करें। अब चाय या कॉफ़ी, इनमें बेसिकली इनमें कैफ़ीन होता है, चाय में कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन जो है वो आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी रेगुलेशन करता है, जो केमिकल्स दिमाग के एक सेल दूसरे सेल को भेजता है। अब वो जब स्लो हो जाता है तो आप लेथार्जिक महसूस करते हैं, आप सुस्ती महसूस करते हैं, आपके पूरे जिस्म के साथ जो जहन की कोऑर्डिनेशन है वो स्लो हो जाती है। जब आप कैफ़ीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादा एक्टिवली रिलीज़ होते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप चुस्त हैं और आपका दिमाग भी तवानाई महसूस कर रहा है। मैं इन दोनों में से, चाय या कॉफ़ी में से कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करूँगी अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको जैसे आप चाय ले रहे हैं तो उस चाय को आप रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ कहवे इस तरह के मौजूद हैं जो आपको एक्टिव भी रखते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें कॉफ़ी या कहवे का इस्तेमाल करें बजाय चाय के। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप कॉफ़ी लवर हैं या चाय लवर हैं। शायद इसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स आएँ और मैडम भी पढ़ के महसूस हों। मज़ीद वीडियोज़ और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।